हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी एंड हीट। बच्चों ये सिंबल जो है वो हीट है, इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। द रिएक्शन विल बी। तो बच्चों द रिएक्शन विल बी possible at high temperature, all possible only at low temperature, not possible at any temperature, and possible at any temperature। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन जो हमें दी हुई है जिसके लिए पॉजिटिव एंट्रोपी है चेंज हो रहा है, तो इस रिएक्शन पॉसिबल किस टेम्परेचर पे होगा, वो या लो है कि हाई टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे होगा वो हमें बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट है बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन एंड स्पॉन्टिनिटी क्राइटेरिया बाय गिव्स फ्री एनर्जी। बच्चों में रिएक्शन क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। हमें रिएक्शन में बच्चों ए प्लस बी का रिएक्शन हो रहा है, हमें सी प्लस डी प्लस क्यू दिया है। बच्चों ये जो क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू बता रहा है बच्चों हीट इसमें से रिलीज हो रही। क्यू कैसे पता चल रहा है बच्चों? क्योंकि बच्चों ये हमारा रिएक्टेंट पार्ट होता है, तो इतना बच्चों हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो बच्चों जो प्रोडक्ट में अगर क्यू का सिंबल लिखा है, इसका मतलब वो हीट रिलीज का बता रहा है। अगर बच्चों हीट रिएक्टेंट जैसे ए प्लस बी प्लस क्यू लिखा हो, सी प्लस डी हो बच्चों, तो ये बताएगा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड बच्चों क्या लिखा है, हीट का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट पे हीट का सिंबल लिखा हुआ है। तो बच्चों आप इसे एज ए नोट इसे आप याद कर सकते हैं। इसे आपको पता होना चाहिए कि किस सिंबल का क्या मतलब है, कि क्यू का प्रोडक्ट में क्या मतलब होगा, क्यू का रिएक्टेंट में क्या मतलब होगा। तो बच्चों यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में हीट इज रिलीज्ड। अगर हीट रिलीज होती है बच्चों, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहता था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर बच्चों से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, तो उसके लिए बच्चों डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन से हीट जा रही है बाहर, तो इस केस में बच्चों जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, या मैं ये कह सकता हूँ डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है। तो मुझे ये पता चल गया बच्चों, इस रिएक्शन के सिंबल से देखने से पता चल गया कि डेल्टा एच की बच्चों वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव होगी या लेस देन जीरो होगी। तो हमारा डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। हमें गिवन एक और चीज दिया बच्चों, हमें एक और चीज गिवन दी है, वो दिया है बच्चों डेल्टा एच हमारा क्या है? पॉजिटिव है। डेल्टा एच हमारा क्वेश्चन में ही बोल दिया है। डेल्टा एच हमारा बच्चों क्या बोला है, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है डेल्टा एच पॉजिटिव चेंज लिखा है बच्चों, पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज लिखा है। तो डेल्टा एस तो बच्चों हमारा पॉजिटिव है। तो बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन हमें पता है, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन तो क्या कहती है बच्चों? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। हमें बोला पूछा है बच्चों पॉसिबल कब समय होगा। पॉसिबल शब्द का मतलब है पॉसिबल रिएक्शन कब होगा, पॉसिबल रिएक्शन व्हेन पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि बोल दिया गया है बच्चों कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इस शब्द का मतलब क्या था बच्चों? दे सेड रिएक्शन व्हेन व्हाट टेम्परेचर कह सकता बच्चों, व्हाट टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में पूछा है। दे सेड रिएक्शन
स्पॉन्टेनियस एट व्हाट टेम्परेचर हमें पूछा था। तो मैं दे दिया है कि बच्चों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो बच्चों फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैं ये कह सकता हूँ, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दी डेल्टा जी क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वो होगा लेस देन जीरो। क्या होगा बच्चों, लेस देन जीरो। मैं कह सकता हूँ फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी क्या होगा बच्चों, लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब डेल्टा जी भी हमारा बच्चों नेगेटिव होगा। अगर हम ध्यान दें, हमें डेल्टा जी भी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। वी वांट फॉर possibility for reaction the delta G must be negative। हमें डेल्टा एच नेगेटिव दिया है और बच्चों डेल्टा एस हमें क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। तो अगर हम ध्यान से इक्वेशन को लिखें जो है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये बच्चों हमें नेगेटिव चाहिए, ये बच्चों हमें नेगेटिव दिया हुआ है, ये बच्चों पॉजिटिव दिया हुआ है। टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अगर आप ध्यान दें बच्चों, ये पॉजिटिव में दिया है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा टर्म तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। सो इट ऑलवेज कम्स नेगेटिव, तो ये टर्म तो नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच भी बच्चों में क्या दिया, नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव ओवरऑल क्या बच्चों का हमें नेगेटिव देगा। तो इसमें जब टेम्परेचर का बच्चों, टेम्परेचर अगर कम हो या ज्यादा हो, तो यहाँ पे बच्चों वी कैन से टेम्परेचर में लो और में हाई। क्यों बच्चों, क्योंकि हमें टेम्परेचर हमें ऑलवेज केप्ट इन केल्विन, हमें टेम्परेचर को बच्चों हमेशा केल्विन में ही लेना है। तो हमें पता है केल्विन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, क्योंकि माइनस अगर 23 भी दिया तो बच्चों में से क्या कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट करके तभी रिएक्शन, तभी इसमें पुट करेंगे वैल्यू को। तो मतलब कोई भी टेम्परेचर पे बच्चों ये रिएक्शन हमेरा क्या रहेगा, पॉसिबल रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ फॉर एट एनी टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। तो बच्चों ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये हमें किस ऑप्शन में दिया है ये सेंटेंस। क्योंकि बच्चों पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर ये भी राइट है, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर बच्चों ये रॉन्ग है, क्योंकि ये तो किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है बच्चों। तो पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर एक अच्छा शब्द है, लेकिन पॉसिबल एट लो टेम्परेचर भी है बच्चों, लेकिन ये शब्द में ये ओनली की वजह से बच्चों, ये ओनली की वजह से ये शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। नॉट पॉसिबल एनी टेम्परेचर बच्चों ये भी रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि ये रिएक्शन में तो बच्चों, अगर रिएक्शन में तो पॉसिबल है टेम्परेचर पर रहेगा तभी तो पॉसिबल रहेगा बच्चों। और पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, तो बच्चों हमारा सबसे सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये लो पे भी पॉसिबल है, हाई पे भी पॉसिबल है, तो सबसे सही आंसर तो बच्चों इसका यही रहेगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।